नमस्कार दोस्तों। आज के समय में कंप्यूटर हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। चाहे आप एक बिजनेस चलाते हैं या आप एक स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर आज सबके लिए जानना जरूरी है। चाहे हमें रेलवे टिकट बुक करना हो या फिर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हो या ईमेल करना हो, कंप्यूटर हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप कंप्यूटर आपके लिए नया है, एक नई चीज़ है, तो चलिए समझते हैं कि ये सारे डिवाइसेस किस काम आते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि तरह तरह की अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के काम आती है। जो ऑपरेशंस इनपुट्स होते हैं यूजर के द्वारा दिए गए और उनको प्रोसेस करने के बाद आपको एक रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटपुट देती है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमें मल्टीपल लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के काम आती है, जिसमें इनपुट हम एज ए यूजर हम देते हैं और आउटपुट हमें प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, अलग अलग डिवाइसेस और केबल्स हैं। हम इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिकली दो चीजें होती है, जिसमें एक तो है कंप्यूटर हार्डवेयर और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या चीज है? हार्डवेयर सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको आप टच और फील कर सकते हैं, जो कि आपको फिजिकली दिखाई देते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स को हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें बहुत सारे डिजिटल लॉजिक्स की जरूरत होती है और उन डिजिटल लॉजिक्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में एक मल्टीपल प्रोग्राम्स का सेट होता है जो कि हार्डवेयर को वेरियस फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस यूज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की या प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। अगली कुछ वीडियो में हार्डवेयर की डिटेल डिस्कशंस और सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इनपुट या किसी इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के काम आते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के काम आते हैं। फिर है सीपीयू विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके द्वारा इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। डिजायर्ड आउटपुट का मतलब यह है कि आपको कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से चाहिए, वो या तो विजुअल फॉर्म में, देखने की फॉर्म में या फिर सुनने की फॉर्म में आपको कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है और उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस की तरह भी काम करते हैं। बेसिकली वो डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से डेटा इन डिवाइसेस में स्टोर भी कर सकते हैं और इन डिवाइसेस से डेटा कंप्यूटर में कॉपी भी कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरफ। इनपुट डिवाइसेस में मेनली हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं। कुछ और भी डिवाइसेस हैं लाइक MICR एंड OCR विच वी आर नॉट डिस्कसिंग, जो हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मेन 4 इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, स्कैनर और माइक या माइक्रोफोन। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। सो इस वीडियो में हम इन 4 डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के लिए। कीबोर्ड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, जो कि तरह तरह की की फॉर्मेट में पाया जाता है। देखने में ये थोड़ा थोड़ा टाइपराइटर की तरह लगता है, लेकिन इसमें काफी सारी कीज होती हैं जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर में नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि फंक्शन कीज हैं जो कि कंप्यूटर में कुछ एडिशनल फंक्शन करने के काम आती है। कीबोर्ड मार्केट में तरह तरह के अवेलेबल हैं, जो कि 84 कीज, 100 कीज, 102, 104 कीज और 108 की तक के भी कीबोर्ड पाए जाते हैं। और मोस्टली जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वो 104 104 कीज या 108 कीज के कीबोर्ड मिलते हैं और इसमें तरह तरह की कीज होती हैं जो अलग अलग फंक्शंस करती हैं। अगले वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में डिटेल में बातें करेंगे और समझेंगे कि इन सारे कीज के क्या क्या फंक्शन है। तो अगर आप अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।
तो कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फंक्शंस को करने के काम आता है, और इसको यूज करके आप तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, तरह तरह के लेटर्स और प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। माउस एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस है जो कि फाइल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने में और आपको स्क्रीन पर नेविगेट करने के काम आता है। इससे आप चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उठा के एक जगह से रख सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 बटन होते हैं। एक लेफ्ट बटन होता है जो कि लेफ्ट क्लिक होता है, जिसके कुछ फंक्शंस होते हैं। एक राइट बटन होता है जिसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जो कि राइट क्लिक भी बोलते हैं उसको। और बीच में एक स्क्रोलिंग व्हील होता है जिससे आप पॉइंटर को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो बेसिकली माउस में 3 तरह के बटन है, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और बीच में एक रोलिंग व्हील होता है जिससे आप पॉइंटर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। इस केस में हमने जो दिखाया हुआ है माउस, वो आज एक वायर वाला माउस है। इसके अलावा वायरलेस माउसेस भी अवेलेबल हैं जिनमें कोई वायर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो एक बैटरी से काम करते हैं। तो माउस एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि चीज़ों को पॉइंट करने में, फाइल्स को पॉइंट करने में काम आता है आपके कंप्यूटर में। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को एक डिजिटल फॉर्म में आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो आपकी कोई पिक्चर है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। और स्कैनर में वो पिक्चर और वो डॉक्यूमेंट स्टोर करके स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी साउंड को, आपकी आवाज़ को डिजिटल फॉर्मेट में सेव करने के काम आता है कंप्यूटर्स में। मैं भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एक माइक्रोफोन का यूज़ कर रहा हूं ताकि आप तक मेरी आवाज़ साफ साफ पहुंचे। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी साउंड को, आपकी आवाज़ को डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर्स में सेव करने में काम आता है। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइसेस है। प्लीज अंडरस्टैंड इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिससे आप डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाल सकते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम एक कंप्यूटर के ब्रेन की तरह भी, कंप्यूटर के दिमाग की तरह भी समझ सकते हैं, जो कि इंसान के ब्रेन की तरह काम करता है और सारी कैलकुलेशन, सारे एक्शंस और सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू करता है। सीपीयू में 3 तरह की यूनिट्स होती हैं, जिनमें से एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरी है कंट्रोल यूनिट और तीसरी है मेमोरी यूनिट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें आप इनपुट यूनिट से आप डेटा इनपुट करते हैं सीपीयू में, और आउटपुट यूनिट में आपको डेटा आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन होती है, एक डिवाइस होता है जिसको हम टिपिकली मदरबोर्ड कहते हैं। इसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है और ये एक सीपीयू होता है जिसमें आपकी तरह तरह के फंक्शंस, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट पाई जाती है। चलिए अगला समझते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वैसे तो काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन इनमें से हम 3 आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। सो हमारे पास यहाँ मॉनिटर है, यहाँ पर प्रिंटर है और यहाँ पर हमारे पास स्पीकर है। हम तीनों डिवाइसेस के बारे में एक एक करके बात करेंगे। मॉनिटर को कॉमनली और मेनली हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये एक मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर से आपको पता लगता है कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, आपकी सारी फाइल्स, आपके सारे पिक्चर्स, आप सारे वीडियो देख सकते हैं, और आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ें चल रही है, क्या प्रोसेसिंग चल रही है, वो भी सारी चीज़ें आप अपने मॉनिटर से देख सकते हैं। तो मॉनिटर एक सबसे मेन विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, एक सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है जिससे आप चीज़ों को देख सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर की फाइल्स को, कंप्यूटर के अंदर की पिक्चर्स या वीडियोज़ को, और ये भी देख सकते हैं और चीज़ों को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह वहाँ मूव भी कर सकते हैं। स्पीकर्स किसी भी ऑडियो फाइल्स को, जो कि आपने ऑडियो फाइल स्टोर करी हैं, ऑडियो फाइल्स आपके सॉन्ग्स हो सकते हैं या आपके वीडियो का ऑडियो हो सकता है, तो उन सारी ऑडियो फाइल्स को सुनने के काम आता है। वो सॉन्ग्स हो सकती है या और भी कोई ऑडियो हो सकता है। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो आपकी ऑडियो फाइल्स को चलाने के लिए, ऑडियो फाइल्स को सुनने के काम आता है। तो मॉनिटर जो है वो सिर्फ देखने के लिए काम आता है, लेकिन सुनने के लिए हमें स्पीकर्स यूज करने पड़ते हैं। तो स्पीकर्स आपको एक तरह से आपका आउटपुट डिवाइस है जो आपकी ऑडियो फाइल्स को, सॉन्ग्स को, वीडियोस को सुनने के काम आता है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर फाइल को या किसी भी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स को एक पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं, पेपर पर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है प्रिंटर।
प्रिंटर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के काम आता है, चाहे आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं या एक डॉक्यूमेंट बनाएं या एक एक्सेल शीट बनाएं, उन सभी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम आता है। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के प्रिंटर मिलते हैं। पहले हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे, फिर लेज़र जेट, फिर इंक जेट एंड नाउ आजकल हमारे पास इंक टैंक प्रिंटर्स आते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से छोटे से लेकर बहुत बड़े साइज़ तक भी प्रिंटर अवेलेबल हैं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको प्रिंटर्स चूज़ करने पड़ते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट्स को पेपर पर प्रिंट करने के काम आता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से चीज़ें उनमें स्टोर भी करी जा सकती है और उनसे चीज़ें लेकर कंप्यूटर में भी स्टोर करी जा सकती है। इनको हम जो कि दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करते हैं और इनको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क होती है, जो कि हर एक कंप्यूटर में हमें हार्ड डिस्क की जरूरत होती है, जो कि यहाँ दिखाई गई है। फ्लॉपी हुआ करती थी, जो कि अभी आउटडेट हो चुकी है। फ्लॉपी आजकल के कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन सबसे शुरुआत के दिनों में फ्लॉपी डिस्क ही आपकी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के काम आती थी। सीडी या डीवीडी या ब्लू रे डिस्क होती है, जो कि यहाँ दिखाई गई है। इसमें हम आप डेटा स्टोर भी कर सकते, कंप्यूटर का डेटा इस सीडी में स्टोर भी कर सकते हैं और सीडी से डेटा कॉपी करके आप कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं। यूएसबी पेन ड्राइव जो आजकल हम यूज़ करते हैं, आप किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने, जिनको हम थंब ड्राइव या यूएसबी पेन ड्राइव या सिर्फ पेन ड्राइव बोलते हैं, तो उससे भी आप कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है मेमोरी कार्ड्स। कुछ एक कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में आपके पास मेमोरी कार्ड स्लॉट होता है। अगर आपके पास वो स्लॉट नहीं है तो आपको वो मेमोरी कार्ड से डेटा कॉपी करने के लिए आपको कोई कार्ड अडाप्टर की जरूरत होगी। सीडी को रीड करने के लिए और सीडी को राइट करने के लिए हमें सीडी ड्राइव की जरूरत होती है। यहाँ पर हमने एक सीडी ड्राइव दिखाया जिससे आप सीडी को यूज कर सकते हैं, सीडी में रीड या राइट कर सकते हैं। कुछ और भी डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर में ज़रूरी होती है, जैसे कि वीडियो केबल हैं, जो कि आपके सीपीयू को, आपके कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपके मॉनिटर से कनेक्ट करती है। पावर केबल्स होती है जो आपके मॉनिटर को, आपके सीपीयू को पावर अप करने के काम आती है। मेनली कंप्यूटर्स में आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहें तो आपको कुछ एक अडाप्टर की जरूरत होती है। ये छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं जो एक पेन ड्राइव की तरह आते हैं, जो कि वाईफाई के लिए भी हो सकते हैं और ब्लूटूथ के लिए भी हो सकते हैं। तो इन डिवाइसेस को यूज करके आप कंप्यूटर्स को वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे की वीडियो के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मैं इन सारे डिवाइसेस की जिनके बारे में बात की है मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको जब भी नया कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद।